ओम नमः शिवाय। नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एस्ट्रो बाय राहुल सती में। मैं डॉक्टर राहुल सती। आज हम लग्नों की इस श्रृंखला में बात करेंगे धनु लग्न के बारे में कि किस प्रकार जो है धनु लग्न की जातक सिर्फ अपने जन्म लग्न को ही जान करके अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, अपनी कमजोरियों के बारे में, अपने जीवन साथी के बारे में, अपनी प्रतिभाओं, कार्यक्षेत्र के बारे में या फिर अपने व्यवसाय के बारे में जान करके उन पे जो है काम करके अपने जीवन को एक बहुत अच्छी गति, एक बहुत अच्छी दिशा प्रदान कर सकते हैं और अपने जीवन को एक बहुत अच्छी अचीवमेंट प्रदान कर सकते हैं। धनु लग्न के विषय में बात करें तो जिन भी जातकों के जन्म चार्ट में प्रथम भाव में अर्थात जन्म लग्न में 9 अंक दर्शाया गया है, उन जातकों का जो है धनु लग्न होता है। धनु जो राशि है वह गुरु की प्रथम राशि है, अर्थात धनु राशि का स्वामी गुरु होता है। गुरु क्योंकि एक जो है एक गंभीर प्रकार की प्रकृति का ग्रह है, इसमें गुरुता होती है, तो इसके कारण से जो है इसकी राशियों में भी एक प्रकार का जो है गुरुत्व अर्थात गंभीरता देखने को मिलती है। सर्वप्रथम आपके स्वभाव के विषय में बात करें तो आप बहुत ही अच्छी धार्मिक प्रकृति को खुद में संजोए रहते हैं। धर्म के प्रति आप में जिज्ञासा, धार्मिक कार्यों में जो है आपका भाग लेना, इस प्रकार से जो है धर्म से संबंधित जो भी कार्य होते होंगे आप निश्चित रूप से उनमें जो है बहुत आगे बढ़ कर के भाग लेते होंगे। स्पष्टवादिता आपको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। आप स्पष्ट बोलना, स्पष्ट सुनना आपको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। आप चीज़ों को तोल मोल करके या किसी भी प्रकार से जो है साहित्यिक भाषा में बोले गए शब्दों को आप जो है पसंद नहीं करते होंगे। दया का भाव जो है आप में निश्चित रूप से रहता है। आप मानवता के प्रति, जीवों के प्रति और विशेष तौर पे प्रकृति के प्रति आप में एक बहुत अच्छा दया का भाव देखा जाता है। आप पेड़ों को लगाना, उनको ग्रोथ करना, इस प्रकार के शौक जो है आपको हो सकते हैं। सबके बारे में सोचने की प्रकृति आप में बहुत अच्छी होती है। कतिपय बार देखा जाता है कि आप समाज के बारे में या फिर बड़े स्तर के बारे में सोचने के कारण जो है खुद पे और खुद के परिवार पे उतना अच्छा ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिस कारण से कतिपय बार आपके परिवार के लोग आपसे नाराज रह सकते हैं। ज्ञान के प्रति जो है आप में एक बहुत अच्छी जिज्ञासा देखी जाती है कि ज्ञान के प्रति हमेशा आप पिपासु रहते हैं। आप चाहे बालक हो या फिर वयस्क, निश्चित रूप से आप ज्ञान को जो है तरह तरह तरीके से खोजने का प्रयास करते हैं। हमेशा जो है ज्ञान को प्राप्त करने की एक लालसा आपके मन में हमेशा बनी रहती है। सामान्यतः देखा जाता है कि आप सभी प्रकार के धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी प्रकार के पंथों का आप सम्मान करते हैं, परंतु सभी प्रकार के धर्म पंथों का सम्मान करते हुए आप जो है अपने धर्म को विशेष मानते हैं और उनके अपने धर्म के जो है नियमों को आप निश्चित रूप से अपने जीवन में किन्हीं न किन्हीं प्रकारों से धारण करते होंगे। आप जिस भी कार्य को करते हैं उसको बहुत अच्छे जो है बुद्धिमता से, अपने ज्ञान से जो है उस कार्य को करने का प्रयास करते हैं। और बहुत बार देखा जाता है कि आप काम करने से ज़्यादा करवाने में विश्वास ज़्यादा रखते हैं। आप प्रतिनिधित्व की क्षमताएं आप में बहुत अच्छी होती हैं, तो बहुत बार देखा जाता है कि आप काम को करवाने में जो है बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। किसी भी लक्ष्य को अगर आपने निर्धारित कर लिया तो निश्चित रूप से आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति समर्पित होते हैं, परंतु जो है गुरुत्व के कारण जो है गुरु के प्रभाव होने के कारण कहीं ना कहीं आप में एक प्रकार का आलस्य भी देखने को मिलता है, जिस कारण से जो है आप खुद के कामों को या खुद के परिवार के कामों को जो है टालने का प्रयास करते होंगे।
आप हमेशा अपने आत्मसम्मान को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखते हैं। आत्मसम्मान में किसी भी प्रकार की कमी आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, या इस प्रकार की बातें आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है कि कोई आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए, विशेष तौर पे आपके और आपके परिवार के। इस चीज़ का आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा एक बैलेंस रखते हैं। सिद्धांतों को आप सर्वोपरि रखते हैं और सिद्धांतों के जरिए ही आप अपने जीवन को जो है जीते हैं, और इसमें किसी प्रकार की कमी जो है आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कतिपय बार देखा जाता है, वैसे तो धनु लग्न के जातकों में क्रोध का थोड़ा कमी देखी जाती है, परंतु यदि किसी प्रकार से किसी ने आपके विशेष तौर पे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दी, तो निश्चित रूप से आपके क्रोध को उस सिचुएशन में देखा जा सकता है, परंतु बहुत जो है आप क्रोध को बैलेंस कर लेते हैं। क्रोध को संभालने की सामर्थ्यता आप में बहुत अच्छी होती है। जहाँ सकारात्मक पक्ष आप में देखे जाते हैं, वहीं प्रत्येक व्यक्ति के जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष होते हैं। आप में भी जो है नकारात्मक पक्ष देखे जाते हैं। सर्वप्रथम जो है आपका नकारात्मक पक्ष मुझे देखने को मिलता है कि आप खुद के कार्यों को टालने का प्रयास करते हैं, खुद के और खुद के परिवार के कार्यों को टालने का प्रयास करते हैं, जिस कारण से जो है बहुत बार आपके परिवार के लोग आपसे नाराज रह सकते हैं। दूसरा जो आप में एक नकारात्मक पक्ष देखा जाता है कि पॉसिबल हो सकता है कि जिस प्रकार का आपका स्वभाव है उस प्रकार की आपकी वाणी ना हो। आपकी वाणी में थोड़ा से जो है तेजपन हो सकता है, जो लोगों को थोड़ा से पसंद ना आए। तीसरा जो आपका नकारात्मक पक्ष मुझे देखने को आता है कि जो है धनु लग्न के जातकों में एक विशेष प्रकार का गुरुत्व देखने को मिलता है। यदि गुरु जो है अपने मित्र राशियों में या फिर शुभ ग्रहों की राशियों में बैठे हुए हैं, तब तो यह गुरुत्व बैलेंस रहता है। परंतु यदि गुरु जो है अपनी ही राशियों में बैठा हुआ है, या फिर लग्न में ही बैठा हुआ है, या फिर जो है 4th हाउस में मीन राशि में बैठा हुआ है, या फिर जो है उच्च का होकर के बैठा हुआ है, ऐसी सिचुएशन में जो है आपके स्वभाव में एक गुरुत्व का प्रभाव बढ़ जाता है, जिस कारण से जो है आप खुद को लोगों से बेहतर समझना शुरू कर देते हैं, और बहुत बार जो है आप अपने ज्ञान से जो है लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। थोड़ा सा इस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप जो है अपने ज्ञान से जो है लोगों की भावनाओं को किसी प्रकार से ठेस ना पहुंचाएं। अदरवाइज अगर सामान्य स्थिति है तो ये दोष नहीं देखा जाता है। यदि गुरु का प्रभाव आपके चार्ट में बहुत तेज है, या सूर्य भी उच्च का होकर के बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से आप में इस प्रकार का स्वभाव जो है देखने को मिलता है। आप जो है अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए, या अपने जो है गुरुत्व को बनाए रखने के लिए कतिपय बार जो है लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार जो है आपके कुछ सकारात्मक पक्ष हैं, कुछ नकारात्मक पक्ष हैं, जिनको सिर्फ आपके जो है जन्म लग्न से जाना जा सकता है। अब चर्चा करते हैं आपके परिवार के विषय में कि किस प्रकार के परिवार में जो है आपका जन्म होता है, किस प्रकार के कुटुंब में किस प्रकार के जो है संस्कार आपको अपने परिवार से मिलते हैं। आपका जो जन्म है ऐसे परिवार में हो सकता है जो परिवार अपने जो है पूर्व के सिद्धांतों को जो है बहुत ही सहजता से अपने जीवन में स्वीकार करता होगा, और समय के साथ जो है आपको अपने परिवार के सिद्धांत और वेल्थ जो है दोनों ही साथ में मिलेंगे। पैसों के मामले में थोड़ा सा देखा जाता है कि आप बहुत ही जो है संयमित तरीके से पैसों को खर्च करना पसंद करते हैं।
थोड़ा से कहीं ना कहीं आपकी वाणी में भी एक कर्कशता देखने को मिल सकती है, जिसे जो है लोग कहीं ना कहीं उतना अधिक जो है पसंद नहीं करते हैं। आपकी वाणी में एक गांभीर्यता तो रहता है, परंतु कहीं ना कहीं एक कर्कशता भी जो है आपकी वाणी में रह सकती है। आपके छोटे भाई बहनों के विषय में यदि बात की जाए तो आपका जो है अपने छोटे भाई बहनों से एक बहुत ही बैलेंस रिश्ता रहता है। आपके जीवन में एक विशेष गुण देखने को मिलता है कि आपको अधिकतम बौद्धिक लोग ही पसंद आते हैं। जो लोग बौद्धिक स्तर पे आपसे चर्चा कर सकें उन्हीं लोगों के साथ जो है आपका रिश्ता बहुत अच्छा होता है, और जो लोग आपसे जो है बौद्धिक स्तर पे आपको नहीं लगता है कि इनके साथ बौद्धिक चर्चाएं की जा सकती हैं, उनके साथ जो है आप सिर्फ प्रोफेशनली ही रिश्ता रखते हैं। आप ये चाहे मित्र हो या फिर रिश्तेदार, सबके साथ जो है आपको आपका जो है देखने का तरीका सेम होता है। आपके 4th हाउस के बारे में, आपकी माँ के विषय में यदि बात की जाए तो आपके जो घर का माहौल है एक बहुत ही आध्यात्मिक होता है। निश्चित रूप से जो है इस आध्यात्मिक माहौल को क्रिएट करने में आपकी माँ का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। आपके घर का जो ऑरा है बहुत ज़्यादा और पॉजिटिव हो सकता है। आपके घर में वस्तुएं, बहुत प्रकार की आध्यात्मिक वस्तुएं जो है आपके घर में देखी जा सकती है। बहुत अच्छी अच्छी आध्यात्मिक बुकें जो हैं आपके घर में देखी जा सकती हैं। कहीं ना कहीं यह भी देखा जा सकता है कि आपकी जो छवि है वह बहुत ज़्यादा स्तर पे अपनी माँ से मिलती जुलती होगी। आपकी माँ का बोलचाल सब चीज़ जो है आपसे बहुत ज़्यादा मैच करता होगा। संतान के विषय में यदि बात की जाए तो धनु लग्न के लोगों में जो है ज़्यादा संतान के योग नहीं देखे जाते हैं। आपकी कम संतान होती है, और वैसे भी अभी वर्तमान में जो है कम संतान का ही जो है प्रचलन चल रहा है, 1 या अधिकतम 2। परंतु आपकी जो संतान है बहुत ही एक्टिव संतान आपकी होती है, अपने कार्यों को लेकर के जो है बहुत उत्साही होती है। थोड़ा सा देखा जाता है कि कभी कभी आपकी संतान जो है कार्यों को लेकर के या किसी भी डिसीजंस को लेकर के अत्यधिक उत्साही हो सकती है, जिस कारण से उनको थोड़ा से आपको गाइड करने की ज़रूरत है। आपका शौक जो है आईटी सेक्टर में हो सकता है, कहीं ना कहीं जो है आपको जो है कंप्यूटर से संबंधित विषयों में जो है जानकारी प्राप्त करने का भी जो है शौक हो सकता है। कार्यक्षेत्र में यदि देखा जाए तो कार्यक्षेत्र में आपको जो है ज़्यादा असहज स्थिति नहीं होती है। आपका कार्यक्षेत्र आपके लिए बहुत अच्छा होता है। कहीं ना कहीं यह देखा जाता है कि आपके कार्यक्षेत्र में जो भी आपके सहकर्मी हैं वो लोग आपके ज्ञान के स्तर को देख करके उस स्तर को स्वीकार करके जो है कहीं ना कहीं आपसे जो है एक जेलिस की भावना रखते होंगे। सामान्य सी बात है कि यह भावना उजागर नहीं करते होंगे, परंतु कहीं ना कहीं वह मन में जो है आपके प्रति, आपके ज्ञान को देख करके, आपके स्तर को देख करके जेलिस की भावना निश्चित रूप से करते होंगे। आपके विवाह, आपके जीवन साथी के विषय में यदि विचार करें तो अधिकतम देखा जाता है कि धनु लग्न के जातकों का विवाह जो है टाइम पे हो जाता है। यदि शनि से जो है आपका 7th हाउस या फिर बुध प्रभावित नहीं है तो निश्चित रूप से आपका जो विवाह है 25 साल या फिर उसके हेर फेर में हो जाता है। परंतु आपकी विचारधारा और आपके जीवन साथी की विचारधारा में जो है बहुत अंतर देखने को मिल सकता है। आप जहां गंभीर प्रकृति को रिप्रेजेंट करते हैं वहीं जो है आपका जीवन साथी एक बलकपन अपने जो है अंदर जो है समाहित रखता है और अपने कार्यों को जो है उतनी मैच्योरिटी से नहीं करता है, अर्थात आज में बिलीव ज़्यादा करता है, कल की उतनी ज़्यादा परवाह नहीं करता है।
कहीं ना कहीं आप जो है अपने जीवन साथी के इन विचारों से या इन कार्य करने के तरीकों से उतने ज़्यादा संतुष्ट नहीं होते हैं। आपका जो रुझान है वह ज्योतिष, वास्तुशास्त्र या धर्म से संबंधित विषयों की ओर हो सकता है। कहीं ना कहीं जो है धनु लग्न के जातकों में देखा जाता है कि आपके वैवाहिक जीवन के बाद जो है आपके ससुराल पक्ष से जो है कभी ना कभी, बहुत टाइम में नहीं परंतु कभी कभी जो है आपके वैवाहिक जीवन में इंटरफेयर देखने को मिल सकता है, जिस कारण से जो है आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा आपको अप डाउन देखने को मिलेगा। आपके धर्म क्षेत्र, आपके भाग्य क्षेत्र के बारे में यदि बात की जाए तो सूर्य जो है आपके भाग्य स्थान को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि सूर्य की स्थिति आपके चार्ट में अच्छी है तो यह निश्चित रूप से आपको जो है बड़े पदों के लिए बहुत अच्छा सहयोग करेगा, आपको बहुत बड़े बड़े पदों पे विराजमान करवा देगा। आपके घर में जो आपके पिता हैं निश्चित रूप से अपनी फैमिली के सिद्धांतों को स्वीकार करके आपके परिवार को जो है अग्रसारित करते होंगे, और कहीं ना कहीं आपके परिवार में जो है पुरुष प्रधानता हो सकती है और आप भी इन विचारों से सहमत होंगे और आप भी निश्चित रूप से इन विचारों को अपने जीवन में सहजता से स्वीकार करते होंगे और आगे चल करके आप भी जो है पुरुष प्रधानता के साथ में जो है अपने परिवार को अग्रसारित कर सकते हैं। आपके यदि धर्म से संबंधित विषयों के बारे में बात करें तो आपका जो है धर्म के प्रति बहुत अच्छा रुझान होता है। आप सर्वधर्म समन्वय की भावना निश्चित रूप से रखते हैं, परंतु आप जिस भी धर्म में रखते हैं उसकी जो सर्वोच्च सत्ता है उसमें ज़्यादा बिलीव करते होंगे। आप निश्चित रूप से उनके लिए बहुत समर्पित रहते हैं, उनके बारे में जानने के लिए आप बहुत जिज्ञासावान रहते हैं। आपके कार्य क्षेत्र के विषय में यदि बात की जाए तो आपका जो कार्य क्षेत्र है वह कहीं ना कहीं फाइनेंस से संबंधित कार्य क्षेत्रों में आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। लेखन से संबंधित कार्य क्षेत्रों में या फिर ऐसे कार्य क्षेत्र जिनमें मैथमेटिक्स का जो है कार्य होगा, उन कार्य क्षेत्रों में आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। यदि गुरु और सूर्य की कंडीशंस आपके चार्ट में अच्छी है तो निश्चित रूप से आप गवर्नमेंट के बड़े पदों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं और गुरु की या सूर्य की दशा अंतर्दशाओं में जो है आपको बड़े पदों के लिए नियुक्ति भी मिल सकती है। समाज में आपकी बहुत अच्छी पैठ होती है, लोग आपकी बातों को बहुत गंभीरता से सुनते हैं और आपको जो है एक विशेष पद जो है लोगों के मन में आपके प्रति एक विशेष सम्मान जो है देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि आप जिस भी स्थिति में हैं, जिस भी ग्रोथ के साथ में अभी जीवन जी रहे हैं, उस ग्रोथ तक पहुंचाने में जो है आपके घर की महिलाओं का विशेष योगदान हो सकता है। घर की ना भी हो तो महिलाओं का जो है विशेष योगदान हो सकता है। वह आपकी माँ हो सकती है, बहन हो सकती है या कोई भी पर्सन, आपकी वाइफ हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकता है, परंतु महिलाओं का जो है आपके ग्रोथ में विशेष योगदान होगा। कहीं ना कहीं आपके स्वभाव में गुरुता देखी जाती है और आप उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो बौद्धिक स्तर में आपसे थोड़ा से नीचे के स्तर के हैं। अदरवाइज जो लोग निकृष्ट बौद्धिक स्तर में निकृष्ट हैं, मतलब निचले पायदानों पे हैं, उनको भी जो है आप उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं और उनके साथ जो है उतना रहना पसंद नहीं करते हैं। और जो लोग आपसे बौद्धिक स्तर में अच्छे लेवलों पे हैं, उनके साथ भी जो है आप खुद को सहज महसूस नहीं करते हैं। आपकी आध्यात्मिक चेतना के विषय में बात करें तो यद्यपि आप अध्यात्म के विषय में हमेशा जिज्ञासुवान रहते हैं, परंतु फिर भी आप जो है अपनी अध्यात्म के विषय में किसी से भी चर्चा करना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं।
आपका रुझान जो है धर्म से संबंधित विषयों के प्रति, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र इत्यादि जो विषय हैं इनके प्रति हमेशा बना रह सकता है। बात करते हैं आपके लिए कौन कौन से ग्रह जो हैं योग कारक रहेंगे। निश्चित रूप से गुरु जो है आपके लग्न का, आपके 4th हाउस का स्वामी है। गुरु के आपके लिए विशेष योग कारक ग्रह है। इसके इतर जो है आपके 5th हाउस का स्वामी जो कि मंगल है, मंगल भी आपके लिए विशेष योग कारक ग्रह होगा। और सूर्य जो आपकी भाग्य स्थान का स्वामी है, उसकी स्थिति भी आपके जीवन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगी। आपके लिए जो विशेष अशुभ कारक ग्रह है वह रहेगा शुक्र, क्योंकि शुक्र जो है आपके ठीक विपरीत है, आपकी प्रकृति के ठीक विपरीत जो है शुक्र है। शुक्र आपके चार्ट में आपके 6th हाउस का, आपके 11th हाउस का स्वामी रहेगा। तो निश्चित रूप से यह विशेष रूप से आपके लिए मारक सिद्ध हो सकता है। इसके इतर जो है आपको बुध जो है मार्केश रहेगा, और शनि भी आपके कुंडली में उतना अच्छा योग कारक नहीं रहेगा। चंद्रमा जो कि आपके 8म स्थान का स्वामी है, इसकी भी स्थिति जो है आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। चंद्रमा की जो कि जो है 2-3 दिन में अपना प्रभाव चेंज करता है, तो निश्चित रूप से इसकी स्थिति भी आपके जीवन में विशेष महत्वपूर्ण रहेगी। बात करते हैं आपको कौन कौन से रत्न धारण करने चाहिए। पुखराज आपके लिए जीवन रत्न होगा। स्वास्थ्य में यदि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो निश्चित रूप से आप बिना झिझक के जो है पुखराज रत्न को धारण कर सकते हैं। इसके इतर जो है मंगल का आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं, और भाग्य स्थान के स्वामी के लिए आप माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं। आपको निश्चित रूप से जो रत्न नहीं धारण करने चाहिए वह है शुक्र का रत्न हीरा। शुक्र से संबंधित रत्न आपको नहीं धारण करने चाहिए, और इससे इतर जो है आपको राहु का गोमेद रत्न किसी भी परिस्थितियों में नहीं धारण करना चाहिए। धन की स्थिति यदि आपको लग रहा है कि अप डाउन हो रहा है तो आप नीलम रत्न धारण कर लीजिएगा, परंतु यह भी आप जो है किसी ज्योतिषी की सलाह पर ही धारण कीजिए। इससे इतर जो है यदि वैवाहिक स्थिति में यदि अप डाउन आ रहा है तो आप बुध के लिए पन्ना रत्न धारण कर लीजिए, बट फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि किसी एस्ट्रोलॉजर की सलाह पर ही आप जो है रत्नों को धारण कीजिए। आपके लिए जो विशेष रंग रहेंगे वह पीला, लाल और गुलाबी कलर के जो रंग हैं, इन रंग के कपड़ों को अपने आप विशेष कार्यों में प्रयोग कर सकते हैं। इससे इतर जो है जिन रंगों को आप इग्नोर कर सकते हैं अपने विशेष कार्यों में, वह है नीला, हरा और काला। ये 3 रंग हैं जो अपने विशेष कार्यों में आप इग्नोर कर सकते हैं। यदि आपके आराध्य की बात की जाए, यदि आपको लग रहा है कि आप अपने जीवन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं या ग्रहों के प्रभाव से जीवन बहुत ही जो है असंतुलित हो रहा है, तो आप निश्चित रूप से अपने आराध्य भगवान विष्णु की पूजा आराधना कीजिए। भाग्य से संबंधित यदि कोई प्रॉब्लम आपको जीवन में लग रही हो तो आप निश्चित रूप से सूर्य की आराधना कीजिए, शंकर की, भगवान महादेव की आराधना कीजिए। आपको निश्चित ही जीवन में एक अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धीरे धीरे आप लोगों की संख्या बढ़ रही है, निश्चित रूप से हमें भी अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह हमारे चैनल से जुड़ते रहिए। आगे हम फिर वीकली हॉरोस्कोप का भी प्रयास करेंगे कि आपको हफ्ते में जो है राशिफल देने का प्रयास करें। आपको यदि हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब अपने कमेंट के माध्यम से जो है आपको कौन कौन से बिंदु इस वीडियो में अपने लिए महत्वपूर्ण लगे हैं, आप निश्चित रूप से कमेंट में उन बिंदुओं को लिखिए। और आगे भी जो है आपको अपने से संबंधित किन किन विषयों पे जानकारी चाहिए, आप उनको भी मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक महादेव आप पे कृपा करें। ओम नमः शिवाय।